हाय। अगर आपका बच्चा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है, नीट दे रहा है, जेईई, आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम दे रहा है, फिर मेंस दे रहा है, फिर सीईटी एग्ज़ाम दे रहा है। आपका बच्चा अगर 11th-12th में पढ़ रहा है और इस तरीके का अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है, जिसकी वजह से वो इंजीनियर या डॉक्टर कुछ बनना चाहता है, उसके लिए अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कहीं पे लगाया हुआ है, किसी क्लासेस से अटैच जो भी होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स अगर कहीं पे लगाया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका बच्चा अभी इसी साल अपीयर करने वाला है, जैसे कि अभी 2024 का अगर एग्ज़ाम देने वाला है या फिर अगले साल अपीयर करने वाला है, अभी 11th में पढ़ रहा है और अगले साल अभी 2025 में एग्ज़ाम देने वाला है। तो आपका जो बच्चा है किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है वो आपको ख़ास करके ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम लोग लास्ट 15 साल से बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों ने एक चीज़ों को ऑब्ज़र्व करा हुआ है, जब आधा साल चला जाता है या फिर जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं एंड मोमेंट पर बैकआउट कर जाते हैं। बैकआउट कर जाते हैं मतलब जब बिगिनिंग में चालू करते हैं तो वो लोग एडवांस का प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं, आईआईटी एडवांस का प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं। लेकिन जब समय आगे-आगे जाता है तो उनको रियलाइज़ होना चालू हो जाता है कि ये जो चीज़ है ये हमारे लिए नहीं है और बैकआउट कर जाते हैं। इसके पीछे के कुछ मेजर कारण हैं। उसके मेजर कारण इस तरीके की आपने जो भी कोचिंग क्लासेस लगाया हुआ है, फिर इंटीग्रेटेड कोर्स लगाया हुआ है, वो सभी के बस का बात नहीं है। वहाँ पे जो होते हैं, जो ओवर लेवल के बच्चे होते हैं, जो रैंकर्स होते हैं बेसिकली, वो लोग जो हैं अच्छी तरीके से अगर कुछ मिस भी हो जाए या फिर जो क्लासरूम या टीचर भी होते हैं, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा करके फ़ोकस करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको उनकी क्लासेस का रिज़ल्ट दिखाना होता है। तो ऐसे केस में जो बेचारे मीडियम लेवल के बच्चे होते हैं या फिर बिलो एवरेज होते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं। और समय एक ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर उनका जो कॉन्फिडेंस था बिगिनिंग में, वो काफ़ी नीचे आ जाता है और वो इस तरीके से स्ट्रगल करते हैं कि वो मेंस के लिए भी अपीयर करने के लिए डरते हैं। उसके साथ में कॉलेज का जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए भी उनका एलिजिबिलिटी बहुत बार नहीं बैठता। ऐसे जो बच्चे होते हैं, आधा साल जाने के बाद या फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हमें अप्रोच करते हैं पर्सनल कोचिंग के लिए। तो जब वो हमारे यहाँ पे पर्सनल कोचिंग के लिए आते हैं और हम लोग उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग एक चीज़ों को देखते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं, बेसिक भी पता नहीं है। और जब बेसिक भी पता नहीं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कैसे अपीयर करेगा? हम लोग ऐसे नहीं बोले कि सारे के सारे बच्चे इसी तरीके से, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करके रखते हैं और वो एडवांस का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो लोग जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है उसको खास करके मार्क करके रखते हैं और हम लोगों के पास सिर्फ डाउट सेशन के लिए आते हैं। मतलब उनको मालूम है कि हमें बाकी का पूरा सब्जेक्ट आता है, हमें सिर्फ ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन है हर चैप्टर में से या फिर कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जहाँ पे हम लोगों को डिफिकल्टी है और उसी चैप्टर में या फिर उसी क्वेश्चन के लिए हम लोगों को टीचर की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे केस में वो हमें अप्रोच करते हैं और हम लोग उनको जो है उनके डाउट सेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो अभी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऐसा कोई बच्चा है कि जिसको डाउट सेशन का ज़रूरत है या फिर आपका ऐसा कोई बच्चा है जिसकी वजह से जो बैकआउट कर रहा है, एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन अभी मेंस भी नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, ना ही वो बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? अगर आपका कोई बच्चा अगर इस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है तो आपको हमें कॉल करने की ज़रूरत है। हम लोग जो है पर्सनल कोच प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल कोच मतलब टीचर जो होता है वो आपके घर पर आएगा, पर्सनल पढ़ाएगा, मतलब वन ऑन वन कोचिंग कराएगा, तो बच्चे की डेप्थ में जाएगा कि बच्चे को किस तरीके से समझ रहा है, बच्चा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा पार्ट उसको समझ में नहीं आ रहा। अगर वो पढ़ाई करने से डिमोटिवेट हो गया या फिर उसका अगर इंटरेस्ट चला गया है तो क्या कारणों से ये सारी चीज़ें हो गई है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट उसका क्रिएट करेंगे। इंटरेस्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे का अगर इंटरेस्ट जा रहा है पढ़ाई में से तो उसके पीछे का एक ही कारण है कि वो जो करने की कोशिश कर रहा है वो उसको कर नहीं पा रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन उससे कराइए। बेसिक लेवल के क्वेश्चन जब आप उसके साथ में कराते हैं तो वो आसानी से करना चालू कर देते हैं। जब आसानी से करना चालू कर देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कॉन्फिडेंस जो बढ़ना चालू हो जाता है। तो आप उसके मीडियम लेवल के फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को सेट करना चालू करिए। अभी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे पेरेंट मुझे पूछते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब मेरे बच्चे का डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कैसे सेट कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के घर पे जब पढ़ाने के लिए जाते हैं, हर बच्चे के लिए डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अलग होता है। ये मैं बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट सारी दुनिया का है वो आपके बच्चे को भी डिफ़िकल्ट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर बच्चे का डिफ़िकल्ट लेवल हर चैप्टर के लिए, हर क्वेश्चन के लिए अलग तरीके से होता है। या ऑफ कोर्स कुछ गिने-चुने क्वेश्चंस होते हैं जो सभी के लिए आसान होते हैं, सभी के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हर बच्चे के लिए अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करने पड़ते हैं। तो हमारा काम वही होता है कि बच्चों को पर्सनल लेवल पर जाओ, उनको समझ के लो कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, उसी पार्ट के ऊपर काम करो ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, वो एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करे, वेदर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है कोई या फिर 11th-12th का कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहा है या फिर बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है। बहुत बार जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स लगाते हो तो आपने ऑब्जर्व करा रहेगा कि इंटीग्रेटेड वाले जितने भी कॉलेजेस या फिर क्लासेस होते हैं वो ज़्यादा करके एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि उनका जो बोर्ड का प्रिपरेशन या फिर कॉलेज का जो प्रिपरेशन है वो पीछे छूटना चालू हो जाता है। इसके पीछे कुछ रीज़न भी है, जैसे कि अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि नेट दे रहे हैं या फिर जेई दे रहे हैं, ये जो होता है सेंट्रल लेवल पर
एग्ज़ाम इसका सेट करा जाता है, जैसे कि सीबीएस पैटर्न के ऊपर डिसाइड करा जाता है। लेकिन जब इंटीग्रेटेड करा रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में अगर इंटीग्रेटेड करा रहा है, तो यहाँ पे बोर्ड कौन सा, स्टेट बोर्ड है। और स्टेट बोर्ड होने की वजह से उनको स्टेट बोर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस देना पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो पाता, और इसकी वजह से बच्चे जो उसमें पीछे चढ़ पड़ जाते हैं। हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ था कि बच्चे का जो है जेई मेंस का रैंक काफ़ी अच्छा है, नीट में वो परफॉर्म भी अच्छा शायद से कर लेगा, लेकिन उसका बोर्ड का एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रहा है, मीन्स वो बोर्ड में इतनी बुरी तरीके से कम मार्क्स आ रहा है, जिसकी वजह से उसका जो एंट्रेंस एग्जाम का जो वेटेज है वो ज़्यादा करके काम में नहीं आएगा, बिकॉज उसका एलिजिबिलिटी यहाँ पे बैठ नहीं रहा है। तो ऐसे भी बहुत बार प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके के प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हैं, फिर इस तरीके का प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में आ सकता है, तो आपको पर्सनल कोच हायर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस वाले जो जनरलाइज तरीके से पढ़ाते हैं, सभी बच्चों को बिठा दिया एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर किसी का ग्रास्पिंग लेवल या फिर हर किसी का पढ़ने का जो तरीका होता है अलग होता है। सभी बच्चे सेम तरीके से नहीं पढ़ते, ये तो हम लोग सभी को पता है। तो आपके बच्चों को किस तरीके से समझता है, ये हमारा काम है समझ के लेना, और उस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं ताकि बच्चे का जो रिजल्ट गारंटी से आ सके। अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल दिया होगा, आप उनसे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, एसएमएस करिए, किसी भी तरीके से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर है फ्री में आपको एडवाइस भी देंगे, गाइड भी कर देंगे। अगर आपको कन्वीनियंट लगा या फिर आपको लगा कि हाँ भाई यहाँ पे लेना ज़रूरी है या फिर लेना चाहिए, तो आप हमसे ट्यूशन ले सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आपको पर्सनल कोच हायर करने के लिए हेल्प करेंगे। अगर वीडियो में कुछ कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप इंस्टा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। थैंक यू।